लेकिन दोस्तों, इन साइड भी मौजूद अगर मैं खुश आमदीद लें जनाब। एक तवील वक्फे के बाद जिन्नात फिर हरकत में आ गए हैं और भारतीय एयरफोर्स को इस मर्तबा जिन्नात ने जो झटका दिया है उसके बाद तो मुझे ऐसे लगता है कि इंडियन एयरफोर्स अब उड़ने के तो कतई तौर पर लायक नहीं रहेगी, क्योंकि रफाल तैयारे जिनके बारे में 56 इंच के सीने ने बड़ा ही दबंग अंदाज के अंदर ऐलान किया था कि रफाल आ गए हैं हमारे पास, अब तो हम ऐसी तैसी फेर देंगे। तो जनाब, इन रफाल तैयारों से मुतल्लिक तमाम डेटा जिन्नात लेकर फुर हो गए। अच्छा, ये जो डाटा रफाल का जिन्नात लेकर फुर हुए हैं, उनमें रफाल तैयारों की तकनीकी मालूमात, डिजिटल ब्लूप्रिंट्स, डिज़ाइन, रडार से मुतल्लिक मालूमात। हद तो ये है कि रफाल के सोर्स कोड, जो कि रफाल तैयारा साज कंपनी ने बेहतरीन अंदाज में इंडिया को जनाब धुतकार दिया था कि जनाब हमने आपको सोर्स कोड नहीं देने, जन्नात के पास अब वो वाले सोर्स कोड भी मौजूद हो चुके हैं। यानी अब रफाल तैयारे महज 3 डब्बा ही बन के रह गए हैं और फ्रांस की डिफेंस प्रोडक्शन इंडस्ट्री मुकम्मल तौर पर अपाहज हो गई है, क्योंकि फ्रांस के तमाम तर डिफेंस इंस्टॉलेशंस, न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर सबमरीन्स, मिसाइल्स वगैरह तमाम तफसीलात और कॉन्फिडेंशियल ईमेल्स वगैरह सब उड़ा ली गई हैं और धमाका खेज तफसीलात इस वक्त मंजर आम पर आ रही हैं। मामला क्या है, यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे। फ्रांस की जो सबसे बड़ी दिफाई कंपनी है, उसके ऊपर एक साइबर अटैक हुआ है 31 जुलाई को, और हैकर ग्रुप है नेफ्रिपियोस, उसने दुनिया को हिला देने वाली कार्रवाई की है और अस्करी कंपनी नेवल ग्रुप का 1 टेराबाइट यानी 1 TB से जायद का इंतहाई हसास डेटा चुरा लिया है। और इब्तदाई तौर पर यह जो 1 TB का डेटा चुराया गया है, इसमें से 13 GB का हिस्सा लीक करके डार्क वेब पर जारी भी कर दिया गया है। इसके बाद यह ऐलान भी किया गया है हैकर ग्रुप की तरफ से कि जनाब ये जो डेटा है जो हमने आपसे हासिल किया है, इस डेटे के अगेंस्ट हमें आपसे किसी तरह की कोई माली मदद नहीं चाहिए। हमने ये जो डेटा चुराया है ये पैसों के लिए नहीं चुराया, अलबत्ता धमकी ये ज़रूर दी गई है कि जनाब ये एक वार्निंग है, ये एक पहला झटका है। अगर फ्रांस ने अपनी हरकतों को दुरुस्त ना किया तो बाकी तमाम डेटा भी डार्क वेब पर जारी कर दिया जाएगा। अब डाटा जो लीक हुआ है या जो डाटा चुराया गया है उसमें क्या शामिल है, ये भी बड़ी ही इंपॉर्टेंट तफसीलात हैं और ख़ास तौर पर हमारे लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रफाल तैयारे, जो इंडिया ने बड़े ही जोश व जज्बे के साथ हासिल किए थे। अच्छा जी, ये जो बैलिस्टिक सबमरीन्स हैं और जो कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम है फ्रांस का, उसके सोर्स कोड हासिल कर लिए हैं हैकर्स की तरफ से। रफाल तैयारे चाहे वो बहरी फौज के लिए हो या बरी फौज के लिए हो, और ख़ास तौर पर ये वाला जो डेटा है ये रफाल जो तैयारे इस्तेमाल होते हैं बहरी बेड़ों पर जो पार किए जाते हैं, उनकी तकनीकी और इंजन से मुतल्लिक दस्तावेज़ात शामिल हैं। उसके बाद जनाब मुख्तलिफ जो फ़ौजी साजो सामान है, ख़ास तौर पर सबमरीन्स, मिसाइल्स और तैयारे, जंगी तैयारे रफ़ाल और दीगर जो तैयारे बनाता है जंगी तैयारे फ्रांस, उसके जनाब नेटवर्क डायाग्राम्स और इंटरनल ईमेल्स, उसके साथ साथ जो तैयारा साज या दिफाई साजो सामान बनाने वाली कंपनियां जो कि नेवल ग्रुप के साथ मिलकर काम करती हैं, जिनमें थैलस, डिसॉ और सफ्रॉन वगैरह शामिल हैं, इनकी तमाम खुफिया फाइल्स को भी हासिल किया गया है। उसके साथ साथ न्यूक्लियर सबमरीन्स के वेपन सॉफ्टवेयर्स को हैक किया गया है और ये वो सबमरीन्स हैं जिनको M51 कहा जाता है और ये इन सबमरीन्स के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स इंस्टॉल्ड हैं और उस सबमरीन का और उससे रिलेटेड अगर इंफॉर्मेशन तमाम की तमाम हासिल कर ली है हैकर ग्रुप ने, तो ये फ्रांस के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। बल्कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये एक अब नया न्यूक्लियर थ्रेट
सामने आया है तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा, ख़ासतौर पर फ्रांस के हवाले से। फ्रांस के पास इस वक्त बैलिस्टिक मिसाइल से लेस 4 न्यूक्लियर सबमरीन्स मौजूद हैं, जिनमें हर एक में 16 जो है वो SLBMs मिसाइल्स जो हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स, वो इसके अंदर शामिल है। वो ये जो सबमरीन्स है ये मिसाइल लेके जाने की सलाहियत रखते हैं। हर मिसाइल में 6 या 10 TN-75 वॉरहेड्स होते हैं जो 110 किलो टन ताकत के हामिल हैं। 11,000 किलोमीटर तक ये मिसाइल काम मार कर सकते हैं, यानी न्यूयॉर्क से मॉस्को तक ये मिसाइल महज 15 मिनट में पहुंच सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो तमाम डेटा या तमाम इंफॉर्मेशन हैकर्स ने हासिल की है, तो उसके पास अब फ्रांस की न्यूक्लियर सबमरीन्स तक की एक्सेस हासिल हो चुकी है, और वो ना सिर्फ इन सबमरीन्स को कंट्रोल कर सकता है, बल्कि इन सबमरीन्स में मौजूद असले का कंट्रोल भी अब हैकर्स के पास आ चुका है। वो इन सबमरीन्स के फायरिंग कंट्रोल पर हमला भी कर सकते हैं, और फायरिंग कंट्रोल के ज़रिए किसी और पर हमला आवर भी हो सकते हैं, और ये तमाम का तमाम डेटा ब्लैक मार्केट में फ़रोख्त भी किया जा सकता है। और इसके साथ साथ जो डेटा चुराया गया है, इसमें नेवल ग्रुप की मुस्तकबिल की जो मसनूआत की वो प्लानिंग कर रहे हैं कि हमने डिफेंस से रिलेटेड और कौन कौन सी जो असला है या चीज़ें हैं वो तैयार करनी है, उसकी तफसीलात भी हैक कर ली गई हैं, और इनको रिवर्स इंजीनियरिंग के ज़रिए दोबारा भी बनाया जा सकता है। भारत के रफ़ाल तैयारे इससे किस तरह मुतासर होंगे, ये भी बड़ी ही इम्पॉर्टेंट बात है। ये जो तैयारे बैरी बेड़ों के ऊपर पार्क किए जाते हैं या जो एयर बेसिस पर होते हैं, इनमें कुछ इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता मासवे लैंडिंग और टेकिंग ऑफ के, और इनका तकरीबन 95% जो तकनीकी तौर पर ये एक जैसे होते हैं। सिर्फ 5% इसके अंदर जो तकनीकी तौर पर तब्दीली होती है उनकी टेकिंग ऑफ और लैंडिंग ऑफ के लिए, उसके अलावा इसके अंदर और कोई तब्दीली नहीं होती। अगरचे ये जो फाइल्स चुराई गई हैं रफ़ाल के हवाले से, वो बैरी बेड़ों के ऊपर तैनात रफ़ाल तैयारों के हवाले से हैं, लेकिन ये ग्राउंड के ऊपर भी रफ़ाल तैयारों के पर इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इनकी फाइल्स लीक हो चुकी हैं। ना सिर्फ फाइल्स लीक हो चुकी हैं, बल्कि इसका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की तफसीलात, इसका डिज़ाइन, इसकी ड्राइंग्स, इसका वेपन बे, हर तरह की तफसीलात जो है वो हैकर ग्रुप ने एक्वायर कर ली हैं। और सोर्स कोड, अब ये जो सोर्स कोड है, ये आप समझें कि वो तोता है जिसके अंदर जान है इस रफ़ाल तैयारों की। अल्हम्दुलिल्लाह जब पाकिस्तान ने इंडिया के 5 रफ़ाल तैयारे गिराए थे, तो उसके बाद इंडिया ने रफ़ाल तैयारा साज कंपनी जो है डिसॉल्ट, उसके साथ रब्ता किया था और उनसे कहा था कि जनाब आप हमें इन तैयारों के सोर्स कोड दे दें, ताकि हम ये जो तैयारे जिनको नुकसान पहुंचाया है हम इसको इसकी रिपेयर कर सकें या इनको मज़ीद अपने अंदाज से इनको डेवलप कर सकें। तो डिसॉल्ट कंपनी ने सोर्स कोड जो है वो इंडिया को देने से इनकार कर दिया था। उनका यह कहना था कि आपके साथ जो हमारे डील एग्रीमेंट है उसके तहत सोर्स कोड आपको फराहम नहीं किए जा सकते, इनका कंट्रोल फ्रांस के पास ही रहेगा। अब वो जो सोर्स कोड्स हैं वो भी हासिल कर लिए हैं इस हैकर ग्रुप ने। अच्छा, ये जो डार्क वेब के ऊपर कुछ चीज़ें आई हैं उसके कुछ स्क्रीनशॉट्स मैं आपको दिखाता हूँ। उसके अंदर मुख्तलिफ जो फोल्डर्स हैं, मुख्तलिफ जो इक्विपमेंट्स के, वो इस फोल्डर में मौजूद हैं और उसके बाद उसकी दीगर तफसीलात है। लेकिन इसके बाद उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन को इनक्रिप्टेड किया है, यानी एक ख़ास मौके पर वो फोल्डर को ओपन करके उसको रीड करने की वो एक्सेस देंगे। उस वक्त तक बैक एंड के ऊपर उनके ज़हन में यकीनी तौर पर कोई चीज़ चल रही है। अब इसका मतलब ये है कि रफ़ाल तैयारे, चाहे वो इंडिया के पास हैं, चाहे वो बरतानिया के पास हैं, चाहे वो कतर के पास हैं, जिस भी मुल्क के पास हैं, उसका जो डिजिटल मिशन डेटा है, उसके जो वेपन सिस्टम हैं, टारगेटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, लिंक 16 नेटवर्क प्रोटोकॉल्स हैं, वो तमाम के तमाम लीक हो गए हैं। और उसके बाद अगर ये
इंफॉर्मेशन जिस तरीके से ये जो हैकर्स हैं इन्होंने ऐलान किया है कि वो इसको डार्क वेब पर दे देंगे इसकी तमाम तफसीलात, तो अगर वो तफसीलात हासिल हो जाएं तो फिर उसके बाद किसी भी मुल्क का साइबर यूनिट, मतलब पाकिस्तान है, पाकिस्तान रफाल का तो वैसे स्पेशलिस्ट हो गया मार गिराने का, तो वो इन तफसीलात की बुनियाद के ऊपर साइबर यूनिट्स की मदद से उनको डिकोड्स भी कर सकते हैं और उसके बाद उसको री फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम रिडार सिग्नेचर ECCM प्रोफाइल्स को बढ़ाया भी जा सकता है और भारत के रफाल तैयारों की जैमिंग या डिसेप्शन के लिए उनको मुकम्मल तौर पर ओपन भी किया जा सकता है, जिसके बाद वो किसी काम के नहीं रहेंगे। क्योंकि अगर आपके पास उसके तमाम जो डिजिटल सिग्नेचर्स हैं, उसकी जो तमाम के तमाम कोड्स हैं, वो अगर आपके पास मौजूद हैं तो आपके लिए तो वो टीन डब्बा है, क्योंकि वो जब तक जहां जहां पे जाएगा आप उसको बड़े आसानी के साथ लोकेट कर सकते हैं और उसको हिट भी कर सकते हैं। और पाकिस्तान ने ऑलरेडी J-10C और JF-17 थंडर के ज़रिए ये जो रफाल तैयारे हैं इनको हिट भी किया, तो लिहाजा पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इसके नतीजे में ये जो बार बार ऐलान करते हैं ना, नरेंद्र मोदी ने जो है वो एक खिताब भी किया वाराणसी के अंदर जलसे से भी रिसेंटली आज कल में, तो उसमें भी एक मरतबा फिर उसने पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की धमकी दी है। उसने कहा है कि ये ब्राह्मोस मिसाइल हमने तैयार रखे हुए हैं और यहीं पर हम ये जो मिसाइल्स हैं लखनऊ के अंदर शायद वहाँ पर हमने इन मिसाइल्स को अब तैयार करना है और पाकिस्तान ने अगर दोबारा कोई हरकत की तो यहाँ पर जो मिसाइल्स तैयार किए जा रहे हैं ब्राह्मोस, वो दोबारा पाकिस्तान पर फायर कर देंगे। पाकिस्तान के अंदर ब्राह्मोस मिसाइल्स का बड़ा ही खौफ पाया जाता है, ये उसका दावा है। अब मुझे नहीं पता, मुझे आज तक कोई बंदा ऐसा नहीं मिला जो ये कह रहा हो कि इंडिया के पास ब्राह्मोस है और हमारी नींदें उड़ गई हैं। किसी ने इस तरह की बात नहीं की। इंडिया ने तो ब्राह्मोस, स्काल्प और दीगर मिसाइल्स पाकिस्तान पर फायर की हैं। पाकिस्तान ने तो सिर्फ फतह 1 और फतह 2 ये फायर की हैं। पाकिस्तान के पास अभी जो जो चीजें मौजूद हैं उसकी तो झलक भी पाकिस्तान ने आज तक इंडिया को नहीं दिखाई, तो उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर ब्राह्मोस है तो इधर राद है, इधर हतफ है, इधर शाहीन है, इधर अबाबील है, बड़ी चीजें हैं अभी जो उड़ सकती हैं, पहुंच सकती हैं और अच्छा खासा ठोक भी सकती हैं। और उसका अंदाजा भारतीय अवाम को हो रहा हो, इंडियन गवर्नमेंट को अच्छे तरीके से है कि किस किस जगह पर कहां कहां पर पाकिस्तान ने जाकर उनकी दुम को आग लगाई है, जिसकी वजह से वो जो तड़पन है अभी तक वो खत्म नहीं हो पा रही है। वो तड़पन अभी इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी जब तक ये पूरी फिल्म नहीं चलेगी। ये तो हल्के फुल्के जो ट्रेलर से इससे नहीं उनकी तसल्ली, वो चाहते हैं कि पूरी फिल्म चले तो पूरी फिल्म भी चलेगी, उससे मामला खराब नहीं है। अलबत्ता ये जो डेटा लीक हुआ संजीदगी की बात है, वो इनफैक्ट एक बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। अगरचे अभी तक ये जो नेवल ग्रुप है फ्रांस का, उसने डाटा हैक होने की तस्दीक नहीं की। अलबत्ता उसने ये जो इंफॉर्मेशन 13 GB का डार्क वेब पे आया है उसके हवाले से कंप्लेंट फाइल कर दिया ऑफिशियली। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने इस बात को बिटवीन द लाइंस एडमिट किया है कि कुछ चीजें हुई हैं। अलबत्ता अपने पूरे नेटवर्क की रीस्कैनिंग के लिए उन्होंने माहिरीन को बुला लिया जो ताकि वो देख सकें कि वाकई इन्वेजन हुई है, हैकर्स आए हैं, उन्होंने डाटा उड़ाया है या नहीं उड़ाया, और अगर उड़ाया तो कौन कौन सा डाटा उड़ाया है। अलबत्ता ये फ्रांस के पूरे डिफेंस मैकेनिज्म और उसके साथ साथ यूरोप के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है, क्योंकि अगर उनका ये जो साइबर सिक्योरिटी का निज़ाम है ये इतना पुअर है कि नामालूम हैकर्स आएँ और आकर जनाब वो उनके सिस्टम में घुस बैठें और सारी की सारी चीज़ें वहाँ से निकाल के ले जाएं, तो इसका मतलब ये है कि उस हैकर ग्रुप के पास इस वक्त फ्रांस की न्यूक्लियर सबमरीन्स का कंट्रोल है, उसके पास इस वक्त फ्रांस के मिसाइल सिस्टम का कंट्रोल है, उसके पास फ्रांस के जो जंगी तैयारे हैं उनका कंट्रोल मौजूद है। और ये यूरोप के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है अगर ये सब कुछ ऐसा ही हो चुका है। लिहाजा ये लीक जिसको ना, इसको हम एक महज डाटा ब्रीच नहीं है, ये आलमी असला तवाज़ुन, यूरोप की न्यूक्लियर सेफ्टी और जनूबी एशिया में अस्करी मसावात के लिए एक बहुत बड़ा और बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है। और हैकर ग्रुप ने इनफैक्ट दुनिया को ये बता दिया है कि डिजिटल वॉरफेयर अब एक नज़रिया नहीं बल्कि एक बटन के क्लिक पर
आलमी तबाही की कुंजी बन चुकी है। और ये जो डिजिटल और साइबर वॉर है, ये इनफैक्ट मुस्तकबिल के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के सामने आई है। और देखना ये है कि अब फ्रांस किस तरीके से अपनी न्यूक्लियर कमांड को दोबारा महफूज बनाएगा और किस तरीके से भारत अपने रफाल तैयारे, जो कि उन्होंने बड़े ही महंगी डील करके इडानी ग्रुप के ज़रिए ख़रीदे हैं, उनको किस तरीके से महफूज रख पाएगा। ये अब इन दोनों के लिए बड़ा चैलेंज है। और वाक़अतन इस सूरत हाल पर जो है ख़ास तौर पर इंडिया के पर्सपेक्टिव में तो गेम काफ़ी हद तक ओपन हो चुकी है। मेरा ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।